प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। कल हमने फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 2 को पढ़ा था, जिसके 2 स्टेंजा पढ़े थे। पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इट इज़ कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर ने या कवि ने इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहा कि हमें गरीब लोगों का फ्यूचर, जो स्लम में रहते हैं, उनका फ्यूचर भी सुधारना चाहिए, उनको भी जीवन की मुख्य धारा में लाना चाहिए। और ये कब संभव हो सकता है? जब हमारे बड़े अधिकारी, पॉलिटिशियन और दूसरे लोग जो अच्छी पोस्ट पे हैं वो इनके बारे में प्रयास करें, उनको झोपड़पट्टी से निकाल करके प्रकृति के बारे में ज्ञान दें, किताबों के बारे में ज्ञान दें, उनकी जो बेसिक नीड है वो पूरी करें। और अगर ये सब काम हम कर लेते हैं तो ये जो गरीब स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, इनका जीवन भी अच्छा खुशहाल हो सकता है। देखो इसमें कवि ने क्या बताया। पहले स्टेंजा में कवि ने थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, दो पहले स्टेंजा जो हमने कल पढ़े थे उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहले स्टेंजा में कवि ने यह बताया कि जो ये बच्चे हैं, इनके चेहरे बिल्कुल भी खिले हुए नहीं हैं, बहुत डल हैं। और क्यों डल हैं? क्योंकि इनको न्यूट्रिशन नहीं मिला। जब ये माँ के पेट में थे तब भी इनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला इनकी मम्मी को, और ये अब भी इनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तो इसमें पहले स्टेंजा में 3 एग्जाम्पल दिए इन्होंने। एक लड़की है, जो लंबी सी लड़की है जिसका सिर बहुत भारी है, और वो लड़की नीचे झुकी हुई है, उसका सिर नीचे झुका हुआ है, जो ये संकेत करता है कि ये लड़की बीमार है, हेल्दी नहीं है। एक दूसरे लड़के के बारे में बता, जो इतना पतला है जैसे कि पेपर होता है, और इतना वाइट है, और उसकी आंखें बाहर को निकली हुई है चूहे की आँख की तरह, और शायद वो किसी चीज़ को तलाश रही है, अर्थात खाने को तलाश रही है। और इस बच्चे को विरासत में उसके मम्मी पापा से क्या मिला है? डिजीज़ मिली है। और ये तीसरे बच्चे के बारे में बता, जो क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा है, और क्लासरूम क्या है, वो डिम लाइट है, वहाँ पे ज़्यादा रोशनी नहीं है, और उसको कोई देख भी नहीं रहा है। बहुत प्यारा सा, बहुत ही यंग बच्चा है, और उसकी आंखों में एक सपना है, और वो सपना कैसा है कि गिलहरी की तरह वो भी पेड़ पे जाके खेले। तो ये पहले स्टेंजा था जिसमें 3 बच्चों का जिक्र किया, उनके फेस के बारे में बताया, और वो कैसे हैं उसके बारे में बताया। दूसरे स्टेंजा में ये बता दी, जो क्लासरूम है, जो स्कूल का स्लम, स्कूल का प्राइमरी स्कूल का जो क्लासरूम है, उसका डिस्क्रिप्शन बताया, उसका वर्णन किया कि कैसा था। क्लासरूम में क्या है, कुछ पिक्चर, उसकी जो दीवार है पहले तो वो गंदी है, ठीक है। कैसी है? सोर क्रीम वाल्स, मतलब उसको वो पीली पड़ी हुई है, थोड़ी सी दीवार गंदी है, और उस पर कुछ जो लोगों ने डोनेशन दिया है, जो दान दिया है, कोई सीनरी दे दी, कोई पिक्चर दे दी, ये सब चीज़ें दे रखी, उसका फ़ोटो है। और उसमें एक फ़ोटो बताया कि एक तस्वीर है शेक्सपियर की। शेक्सपियर क्योंकि एक बहुत ही महान कवि था, बहुत ही महान निबंधकार था। तो 16वीं सदी का सबसे बड़ा ये वो था पोएट और निबंधकार भी। तो वो जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, इनको वो शेक्सपियर के बारे में कुछ नहीं जानते। जब वो इंग्लिश ही नहीं जानते तो शेक्सपियर के बारे में क्या जानेंगे। तो कवि का बताने का तात्पर्य ये है कि जो दीवारों पे महान व्यक्तियों के फ़ोटो हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन लोगों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि शेक्सपियर कौन है, क्या है। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि जो शेक्सपियर का हेड है वो आगे से थोड़ा गंजा है, और जैसे सूरज निकलता है वो चमकता है और वो रोशनी देता है, ऐसे ही जो शेक्सपियर का हेड है वो भी सबको शिक्षा देता है। इस टाइप से उन्होंने इसकी तुलना की है। दूसरा उन्होंने बताया कि एक टायरोलीज वैली है, और टायरोलीज वैली में बहुत ही सुंदर सुंदर चर्च हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं। तो यानी कि प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया। और उसमें जो ये सीनरी थी टायरोलीज वैली की, इसके बारे में बताया। तीसरा उन्होंने बताया कि एक मैप था, और मैप का था पॉलिटिकल मैप था, जो इस दुनिया के बारे में हमें जानकारी देता था। लेकिन इन स्लम में रहने वाले बच्चों को इस मैप से कोई भी ना मैप का ज्ञान था, इसलिए वो उससे कुछ ले नहीं सकते थे। तो जो स्कूल की दीवारों पे जो पिक्चर लगी थी, सीनरी लगी थी, उससे इन बच्चों को कोई ना तो उनको ज्ञान था, न उनको पता था कि उससे कुछ फ़ायदा इनको मिल सकता था। इसमें बाद में बताया कि इन बच्चों का फ्यूचर जो है बिल्कुल डार्क है, और इनकी दुनिया जो है, क्लास विंडो जो है वही उनकी दुनिया है, उसके बाहर का उनको कुछ पता ही नहीं है, और ना ही नेचर से इनका कोई मतलब है। और ये उनका पूरा जीवन जो है किस में बीता? अंधकार में ही बीतता है। अब चलो नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट है? श्योरली से। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल,
with ships and sun and love tempting them to steal for lives that silently run in their cramped hole। इसको देख लेते हैं क्या है। श्योरली माने निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विकेड। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि शेक्सपियर को ये लोग जो स्लम में बच्चे रहते हैं, जो स्लम के स्कूल में, जो एक स्कूल है उसमें बच्चे जाते हैं, उनको शेक्सपियर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए शेक्सपियर उनको कैसे लगते हैं, खराब व्यक्ति लगते हैं, निकम्मे व्यक्ति लगते हैं। द मैप ए बैड एग्जाम्पल। और जो वहाँ पे एक मैप, पॉलिटिकल मैप टंगा था, उनसे भी उनको कोई वास्ता नहीं है, उनको कोई पता नहीं है मैप कैसा होता है, कैसे इसको देखा जाता है, और वो भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, उससे उनका जीवन में कोई सुधार नहीं हो सकता। अगली लाइन में क्या लिखा, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और ये जो हमारे जीवन में चीज़ें हैं, जैसे शिप्स है या सूरज है या लव टेम्पटिंग है या प्यारी प्यारी जो चीज़ें हैं हमारे संसार में, ये सारी चीज़ें टेम्पटिंग देम टू स्टील। अगर वो संसार के सभी चीज़ों को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि वो चीज़ें इनको उकसाएंगी चोरी करने के लिए। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, टेम्प्ट का मतलब उकसाना। तो संसार में अगर वो अपनी स्लम से बाहर निकलेंगे, जो भी चीज़ देखेंगे वो सब उनको क्या करेंगी, वो चोरी करने के लिए उनको उकसाएंगी। अगले उसमें क्या लिखा देखो, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल। और लाइव्स का मतलब जीवन, उनका जो पूरा जीवन है किसमें बीता है, एक क्रैम्प्ड होल। क्रैम्प्ड होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब छेद होता है, लेकिन यहाँ इसका क्रैम्प्ड होल का मतलब है स्लम, छोटा सा रूम, ठीक है। फ्रॉम फोग टू एंडलेस लाइट। तो कवि बताते हैं कि उनका जो पूरा जीवन है, सुबह से लेके, फ्रॉम फोग टू द एंडलेस नाइट का मतलब है सुबह से लेके शाम तक एक छोटे से स्लम में, एक छोटे से घर में बीतता है, और जो पूरा अंधकार में है। सुबह होते हैं तब फोग रहती है, और जब शाम होती है तब वहाँ लाइट होती ही नहीं है, इसलिए उनका पूरा जीवन क्या है, सुबह से लेकर शाम तक अंधकार में रहता है। आगे क्या बताते हैं कवि, ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन वियर स्किन peeped through by bones and spectacle of steels with mended glass। तो इसमें क्या बता, इसमें ये बता कवि ने कि ऑन देयर स्लैग हीप, हीप का मतलब ढेर होता है, लेकिन यहाँ इसका स्लैग हीप का मतलब है वीक बॉडी, कमज़ोर शरीर, ठीक है। उनके कमज़ोर शरीर पर जो उनकी हड्डियाँ हैं वो उनके स्किन से बाहर झांकती रहती है, अर्थात उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला है। दोबारा से एक बार देख लो, ऑन देयर स्लैग हीप, उनके कमज़ोर शरीर पर, दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के, वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, जो हड्डियाँ होती है, बोन्स माने हड्डियाँ, पीप माने झांकना, उनकी जो हड्डियाँ हैं उनकी स्किन से झांकती रहती हैं बाहर, अर्थात वे बहुत ही दुबले पतले बच्चे हैं। स्पेक्टेकल ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास, और जो उनका लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन। तो इसमें बता कि जो उनकी हड्डियाँ हैं वो उनकी मांस से बाहर झांकती रहती है, अर्थात उनके शरीर पर मांस का नामो निशान नहीं है, और जो स्पेक्टेकल पहनते हैं वो स्टील के बने होते हैं, यानी कि वेट उसमें होता है और वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और उनके जो ग्लास होते हैं, जो वो चश्मा लगाते हैं, वो स्टील के बने हुए फ्रेम पे के होते हैं, और जो उनके अंदर ग्लास है वो कैसा होता है, मैंडेड, या मैंडेड का मतलब सुधारा हुआ, यानी कि क्रैक हुआ वो होते हैं। कैसे होते हैं, लाइक बोटल बिट्स ऑफ स्टोन, जैसे कि हम बोतल को एक स्टोन पे, पत्थर पे फेंकते हैं और वो चूर चूर हो जाता है, ऐसे ही जो उनके स्टील के फ्रेम है उसमें जो चश्मा अंदर शीशा लगा रहता है वो टूटा हुआ शीशा लगा रहता है, जो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। और कभी आगे बताता है कि उनका पूरा टाइम एंड स्पेस का मतलब पूरा जीवन जो है फोगी स्लम की तरह है, यानी कि अंधकार में है पूरा का पूरा जीवन। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डूम। इसलिए कभी ये आह्वान करता है कि जो उनके मैप है उन पे, ब्लॉट का मतलब है पॉइंट आउट करना, दिखाना, स्लम माने इन स्लम को, एज बिग एज डूम। कभी कहता है कि उनके मैप पर इन स्लम को, इन झुग्गी झोपड़ियों को इतना बड़ा दिखाओ जितना बड़ा नरक है। इसके दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है, अगर हम स्लम को ज़्यादा बड़ा करेंगे तो लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा स्लम की तरफ, और जो नेता लोग हैं वो उनको सुधारने में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आज ये तीसरा हमने स्टेंजा पढ़ा है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यही बताया गया कि जो महान व्यक्ति हैं जैसे शेक्सपियर है या जो पॉलिटिकल मैप है, वो सब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इनका पूरा जीवन जो है क्रैम्प होल में या एक छोटी सी
रूम में बीतता है, और जो सुबह से लेके जब उठते हैं तब भी अंधेरा रहता है, जब सोते हैं तब भी पूरी रात अंधेरा ही रहता है, यानी कि पूरा जीवन इनका अंधकार में ही बीतता है। और उनका जो शरीर होता है, उनके शरीर पर स्किन का नामो निशान नहीं होता, हड्डियाँ दिखती हैं दूर से, ठीक है, क्योंकि उनको ढंग से नोरिशमेंट नहीं मिलता, उनका पालन पोषण ढंग से नहीं होता है। और जो चीज़ें यूज करते हैं, जैसे गोगल्स यूज करते हैं, चश्मा यूज करते हैं, तो उसका फ्रेम स्टील का बना होता है और वो बहुत ही भारी होता है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, और जो उसके अंदर शीशा लगा रहता है वो भी टूटा हुआ लगा रहता है। और इस प्रकार कभी कहते हैं कि जो उनका मैप है उस पर जो है इनको स्लम को इतना बड़ा दिखाओ जितना बड़ा कि नरक होता है। तो आज इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, अगला स्टेंजा हम इसको कल पूरा करेंगे। धन्यवाद।